Okay, so in this session we are going to solve this problem first. जो हमने देखा था एक बार रिवीजन हो जाए वो हिसाब से फंक्शन के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. तो ये चैलेंज बहुत ही सिंपल है. ये चैलेंज मतलब आप करना क्या है बेसिकली, यू हैव टू बिल्ड समथिंग. ऐसा आपको कुछ बिल्डअप करना है कि ये जो रोबोट है ये इस लोकेशन पे आ पाए. अब मैंने पहले ही बताया कि ये क्या कर सकता है रोबोट. इट कैन मूव एंड इट कैन ओनली टर्न लेफ्ट. ठीक है, तो इसके मदद से आपने जो भी सीखा है वो करना है. तो बहुत सिंपल सी चीज़ क्या है कि ये मूव कर सकता है, टर्न लेफ्ट कर सकता है, लेकिन वी डोंट हैव अ फंक्शन कॉल्ड एज टर्न राइट. ठीक है, तो इसका एक लॉजिक क्या बोलता है, अगर आपको टर्न राइट वाला फंक्शन क्रिएट करना है, if you move 3 times to turn left, turn left, turn left, turn left, so automatically I am at the right. Correct. तो ये वाला चीज़, ये जो कंसेप्ट है ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. सो आई सिंपली डिफाइन वन थिंग हियर. फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ. दिख रहा है ना ये? डिफाइन लेट्स से टर्न राइट. ओके, टर्न राइट जब भी मैं कॉल करूँ तो इट शुड ऑटोमेटिकली मूव. टर्न लेफ्ट हाउ मेनी टाइम्स? 3 times. ओके, ये एक चीज़ है. अब सिंपली आई कैन डू इट कि मूव देन टर्न लेफ्ट एंड जंप. मतलब ये सब होना चाहिए. जंप नहीं, बेसिकली होना क्या चाहिए, मूव. ठीक है, मूव होने के बाद ये यहाँ पे आएगा रोबोट. राइट, अभी अगर मैं रन करता हूँ यहाँ पे आ गया. अब यहाँ से वो टर्न लेफ्ट करके अगेन मूव अगेन राइट, ऐसे होना चाहिए. टर्न लेफ्ट, उसके बाद अगेन मूव, उसके बाद टर्न राइट. मतलब यहाँ पे मूव हुआ, टर्न लेफ्ट हुआ, अगेन मूव हुआ, टर्न राइट हुआ, अगेन मूव, अगेन टर्न राइट, अगेन मूव. और एक बार टर्न राइट एंड और एक बार मूव एंड नीचे आने के बाद अभी लेफ्ट में मुड़ना पड़ेगा उसको. तो टर्न लेफ्ट. अब अगर मैं रन करता हूँ तो ये एक हर्डल तो पार कर ही देगा. इफ आई रन दिस, और यही स्टेप उसने बार बार रिपीट करना चाहिए. कहाँ तक? जब तक फ्लैग नहीं आ जाता. मतलब हाउ मेनी टाइम्स, कितने हर्डल है, 1 2 3 4 5 6, 6 हर्डल है. तो 6 टाइम्स ये कोड रिपीटेडली मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा. और व्हाट आई कैन डू, आई कैन बिल्ड अ फंक्शन. अब ये चीज़ कितने बार होनी चाहिए, 6 टाइम्स. तो इसलिए मैं सिंपली क्या करूँगा, जस्ट मेक श्योर मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँ यहाँ पे जिसका नाम है जंप. और जब भी इस फंक्शन को कॉल करूँ मैं ये होना चाहिए. सो इफ आई जस्ट कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर. ठीक है, अब दो फंक्शन है. अब मुझे क्या करना है, जंप. कितने बार हो गया? ये एक सॉल्यूशन है इसका. इफ आई रन दिस, आ रहा है समझ में? करेक्ट. क्या हुआ, नहीं आ रहा है? रिकॉर्डिंग देखें. I told you, you have to go through the previous recording to understand what's going on right now. बहुत सिंपल चीज़ है. ठीक है, तो जनरली हो क्या रहा है, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया राइट, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया जंप. एंड अब ये भी कोड रिड्यूस हो सकता है. कैन वी, यूजिंग फॉर लूप, यूजिंग फॉर लूप कैन वी रिड्यूस दिस कोड? वैभव कर सकते हैं. क्या करना पड़ेगा, फॉर आई इन रेंज.
कितने बार यूज़ करना है, रेंज का रूल क्या है, दोनों इंक्लूसिव होता है रेंज में, नहीं राइट साइड वाला एक्सक्लूसिव होता है, राइट। तो 1 से चालू होना चाहिए, 6 बार रन करना है तो 7। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली इफ आई रन दिस, हो गया काम। तो ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, बहुत सिंपल है। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग फॉर लूप, इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू यू मीन बाय यूजर डिफाइंड फंक्शन, यू हैव टू गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स। बहुत सिंपल है, ऑटोमेटिकली तो नहीं आने से रहा, ठीक है। होता है ना, होता है। आई गेस दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ लास्ट पॉइंट ओनली। एक भी पैरामीटर लेते हो तो रन होता है, मतलब अगर आपने बोला 6 तो इट विल रन फ्रॉम 0 to 6, अगर आपने बोला 7 तो ऑटोमेटिकली इट विल रन फ्रॉम 0 to 6, हाँ ऐसे होगा। आपने बोला 6 तो 0 to 5 होगा, आपने बोला 7 तो 0 to 6 होगा, ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये एक चैलेंज हमने कंप्लीट कर लिया है, ओके। सो विल स्टॉप इट।